बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अनीसा ने पूछा कि सर, जब हम किसी जगह दोस्तों में बैठे हों तो बाज़ दफ़ा ज़रा सी बात पे लड़कियाँ या लड़के भी झगड़ पड़ते हैं, शादी ब्याह के मौके पे भी। और ये जो इल्म है बॉडी लैंग्वेज का, क्या अगर ये हमने पढ़ा हुआ हो तो हम लोगों को लड़ने से पहले के लम्हात को नोट कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी जगह क्लासरूम के बाहर जब वक्फे में लड़के बातें कर रहे होते हैं, तो अगर तो किसी ने अपनी कमर के पीछे हाथ बांधे हुए हों और एक हाथ को यूं पकड़ा हुआ हो, तो और चाहे वो जोर जोर से बातें कर रहा हो, इनफैक्ट ये आमतौर पे अपने जज्बात को, इवन अपनी जुबान को भी काबू में रखता है। अपने बड़ों को भी देखिए, यानी अगर वो टहलते हुए बात करते हुए खड़े हैं और पीछे से उन्होंने पकड़ा हुआ है तो ये लड़ाई शुरू नहीं करेगा। अच्छा, जो आदमी बात करता करता एकदम अपनी गर्दन को मसलने लग जाए, इट्स अ मोमेंट कि वो अपना जब्त खोने वाला है, और वो जब जब्त खो देगा तो इनफैक्ट वहां फसाद शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें मैंने जिंदगी में बड़े मजे से सीखी। पहले उनको पढ़ा, अब लाइक बहुत बड़ा इज्तिमा है, ट्रेनिंग है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं। जो फ्रंट पे लोग होते हैं इनमें बाज पढ़े लिखे अहम होते हैं, मेहमान बुलाए होते हैं। अगर उसमें कोई बंदा आगे झुक के आपको तवज्जो से सुन रहा है और जहां आपकी आई बॉल मूव करती है आपके साथ साथ जा रहा है, तो उसका सर भी हिलेगा, उसके चेहरे के जो जेस्चर हैं उसमें दिलचस्पी होती है। आप क्लासरूम में भी दे सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बात करते हुए भी देख सकते हैं, किसी से भी बात करते हुए कि उसका आई बॉल आपके साथ है या नहीं है। जिस बंदे ने हाथ बांधे हुए हों और टांग पे टांग रखी हो, तो बॉडी लैंग्वेज के असूल में इसको एरोगेंस कहा जाता है। ही इज शोइंग एरोगेंस, और अंदर से वो आपके बारे में, आपके जज्बात के बारे में एक सख्त तरह की नेगेटिविटी रखता है। एंड इनफैक्ट ही इज सेइंग कि मुझे सब आता है, आई नो एवरीथिंग, और तुम क्या बेचते हो। जब भी आप ऐसे किसी को बैठे देखें तो ही और शी इज नॉट लिस्निंग यू। मैं तो आमतौर पे ट्रेनिंग में लोगों के हाथ पहले खुलवा देता हूँ, ये छोटी उम्र के हों या बड़ी उम्र की हों, बिकॉज ये जो क्लोजनेस है ये कभी कभी फिर आपके लिए इतना नुकसानदेह बन जाती है कि आपका दिमाग बंद हो जाता है। आप किसी की, हर बंदे की बात का आगाज सुनने के बाद आप सोचते हैं मुझे तो आता है, मैंने पढ़ा हुआ, मैंने देखा, हालांकि ऐसा नहीं होता। मुझे याद है एक साहब थे जिनका जो असूल है 7%, 38 और 55% बॉडी लैंग्वेज के दुनिया में। अल्बर्ट मेहराबियन था तो आर्मी नाई, लेकिन इसकी तालीम सारी अमेरिका में हुई। तो वो ये कहता है कि जो हमारी बॉडी है 7%, 38% और 55% जो है वो कुल लफ्ज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। 38%, 34%, 35% ये वाले जो हैं ये इनफैक्ट वो लफ्ज हैं, और ये आपका आवाज है जो आपने आवाज के जरिए बात की, और बाकी जो सारे का सारा है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। मार्केट में जाते हैं सेल्स के लिए, परचेज के लिए या बाइंग के लिए, इवन मार्केटिंग के लिए, इन सबको इंसानों की बहुत जल्दी समझ आ जाती है। इसी तौर पे जब आप अपने खानदान में होते हैं, किसी तकरीब में होते हैं, अगर आप देखें कि 2-3 लोग खड़े हैं, एक आदमी बात कर रहा है, उसने हाथ में जूस पकड़ा हुआ है और पानी पकड़ा हुआ है, बात कर रहा है, और एक हाथ उसका जेब में है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बहुत मुहतात अंदाज में बात कर रहा है। सामने 2 लोग हैं या ज्यादा लोग हैं जो सुनने वाले, तो हम आपको मिसाल के तौर पे, जिस बंदे ने कुलों पे हाथ रखा हुआ ऐसे करके और कोट पीछे किया हुआ हो, नॉर्मली ये लोग बहुत तवज्जो के साथ आपकी बात सुन रहे होते हैं, उसको वजन पूरा दे रहे होते हैं। अगर किसी के कोट बंद हो, उसके कोट के दोनों बटन बंद हो और वो ऐसे खड़ा हो बिल्कुल पॉकेट में दोनों हाथ डाल के, और उसकी आई बॉल कभी इधर जा रही है, इधर जा रही है, कभी आपको भी देख लेता है, तो बॉडी लैंग्वेज का जो इल्म है ये कहता है कि ये बंदा आपकी बात को बहुत वजन नहीं दे रहा, तवज्जो से भी नहीं सुन रहा, क्योंकि उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर इस पे आप वक्त ज़ाया करोगे या इसको कोई इल्म के दरिया बहाने की कोशिश करोगे तो अपना वक्त ज़ाया करोगे और बाद में आपको फिर कोफ्त होती है। इस इल्म के बारे में चूंकि पिछले 20-25 वर्षों में इस पर काफ़ी काम हुआ है, इस पर बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आई हैं और इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए।
और पढ़ेंगे तो आपको कई सारी नई चीजें सामने आएंगी। फरूख ने कहा कि सर आपकी वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, दिल करता है कि सुनते जाएं। मैं तो सुबह नमाज़ फजर के बाद जरूर इसको सुनती हूँ और इन बातों पे अमल करने की कोशिश भी करती हूँ और अल्लाह आपसे राजी रहे। बहुत खूबसूरत दुआ इन्होंने दी है और बहुत शुक्रिया। अच्छा, सुबह के बारे में मुझे आपका मशवरा भी चाहिए। सुबह हम थोड़ा सा हमने बदल करके देखा है कि 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे, तो कौन सा वक्त ज़्यादा मौजू है जब सुबह की हमारी जो पहली वीडियो है उसको ऑन एयर जाना चाहिए। अच्छा जी, ये है बाज़गा। वो कहते हैं सर हम 5 बहन भाई हैं और हम अल्लाह की रज़ा में खुश हैं और जिनकी ज़्यादा बहनें हैं उनको भी खुश रहना चाहिए। अब बेटा आपने बात तो बहुत सोने जैसी की है। इसी को टॉय, वो कहती है सर जी औरत कमज़र्फ होती है, अगर उसको अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों पर खर्च करना पड़े तो उसका दिल छोटा होने लगता है। मर्द अल्लाह ने अलबत्ता ज़्यादा ज़र्फ वाला दिया है, वो खर्च करते हुए मेरा मुशाहिदा ये है, जो गलत हो सकता है वो औरत की निस्बत ज़्यादा ज़र्फ वाला है। बट इसको असूल तो नहीं बनाया जा सकता। मैंने बाज़ औरतें भी देखी हैं बहुत ज़र्फ के साथ और खुले दिल के साथ वो खर्च करती हैं। ये शायद अंदर की आपका बिलीव है, अंदर का आपका जो ईमान है। आप अगर अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं तो आपका बिलीव और तरह से होता है। अगर आप मारे बांधे खर्च कर रहे हैं मुरव्वत में तो सारा फिर आपको तकलीफ होती है। अच्छा, कुछ औरतों को या मर्दों को मर्ज होता है पैसे जमा करने का और उनमें से आसान होता है कि आप पूछे ना कि ये तुम ये खर्च क्यों नहीं कर रहे, तो वो कहेंगे मैंने मुश्किल वक्त के लिए रखा हुआ। इसका मतलब है यू आर इन्वाइटिंग मुश्किल वक्त, कि आप उस बुरे वक्त को इन्वाइट कर रहे हो, उसका इंतजार कर रहे हो कि वो आएगा। अच्छा, खुदा ना खास्ता 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता बुरा वक्त आ जाए तो अल्लाह नहीं है ऊपर, वो मौजूद है। उसी ने बुरा वक्त भेजा, उसी ने उसको वापस बुलाना होता है। लफ्ज़ आपके, पूरा बदन आपका, नीयत आपकी, हाथ आपके, आंखें आपकी, आंसू आपके, तो मुश्किल हल हो जाती है, मुश्किल दूर हो जाती है। आपके पैसों से मुश्किल नहीं दूर होती। बहुत से लोग ऐसे आपने भी देखे होंगे, उनके बैंक में लाखों क्या करोड़ों भी पड़े होते हैं, पर जब मुश्किल आती है, वो रुसवाई की सूरत में आए, वो बीमारी की सूरत में आए, वो किसी और तरह की आए, फिर उनसे वो संभाली नहीं जाती। क्योंकि पैसों के होने से मुश्किल दूर नहीं होती, मुश्किल अल्लाह के मेहरबान होने से दूर होती है। मुश्किल आपके दिल और उसके अंदर मौजूद ईमान की मजबूती से और कमज़ोरी से, उससे उसका अंदाज़ा होता है कि कैसे आप उसको हैंडल करोगे, टैकल करोगे। बाज़ लोगों के लिए मेरा रब अपनी किताब में ये कहता है कि माल भी मुश्किल, औलाद भी मुश्किल, जो उनको मुनासिब होते हैं वो भी उसको मुश्किल में डालने वाले होते हैं, उनके लिए आजमाइश बनते हैं। सो जो चीज़ भी हो, चूँकि सियाने तो ये कहते हैं अल्लाह कभी ज़्यादा दे के भी आजमाता है, कम दे के भी आजमाता है। ये जो लड़के और लड़कियों का मुकाबला है, ये तो हो सकता है कि लड़की की आमदन में बरकत ज़रा कम हो, उसकी वजह कोई भी हो सकती है। आमतौर पे लड़कियां पैसों के लिए पॉजेसिव ज़्यादा होती हैं, लड़के पैसों के लिए पॉजेसिव कम होते हैं। और अगर कभी आप किसी लड़की या लड़के का हाथ देख लो, अगर ये हाथ, ये लकीरें, ये जो हैं ये वाले, ये खुली हों, यानी इसमें सुराख हों, तो उसके हाथ में ना पैसा टिक सकता है और ये कुदरती तौर पे होगा। वो जायज़ खर्च करे ना जायज़ खर्च करे, उसकी कुछ और अल्लाह ने निशानियाँ रखी हुई हैं। लेकिन आमतौर पे, यानी आप ये ना समझो कि उनकी उंगलियां टेढ़ी होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर यहाँ से प्रॉब्लम होता है और वो जैसे छाननी होती है उसमें से गिरता जाता है। इस चक्कर में पड़े बिना कि लड़कों के बारे में या लड़कियों के बारे में हम कोई फैसला सादर करें। अपनी अक्ल व दानिश से कमाता है, उसको अपने रब के मखलूक पर भी खर्च करना चाहिए, अपने प्यारों पर भी खर्च करना चाहिए और अपने आप पे भी खर्च करना चाहिए, ताकि इस दौलत का जो सही इस्तेहकाक है जिन लोगों पे, उनको भी मिले और आपको भी मिले। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।